न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। क्या लगता है कि हमारे फील्ड मार्शल इतने कमजोर हैं कि ये सब बातें सुन लेंगे और बर्दाश्त कर लेंगे? हमारे फील्ड मार्शल में है क्या? के अंदर नरेंद्र मोदी भारत के वजीर आज़म ने जो स्पीच की है, और अगर मैं उसका मुआवजा करूं पाकिस्तान के साथ, मैं आपको दो नहीं एक पाकिस्तान के बजाय एक नहीं दो पाकिस्तान का एक नज़ारा करवाता हूं। पाकिस्तान एक ऐसा बनाना रिपब्लिक बन गया है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो ये उस हस्ती के खानदान वाले दिखाना आपको जरूरी है। ये जरा चेक करें, गीगा मॉल में हो रहे हैं जश्न। ये है एक नहीं दो पाकिस्तान, और बाजोड़ में धमाके हो रहे हैं मेरे पाकिस्तानियों। लोगों की जिंदगियां जहन्नुम बनाई जा रही हैं। हमारे फील्ड मार्शल में है क्या? कुछ भी नहीं है। उसने हमको मारना है, मुसलमानों को ही मारना है। नमस्कार दोस्तों, सब भारतवासियों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो 79 इंडिपेंडेंस डे भारत मना रहा है, और जो मोदी जी ने लाल किले से स्पीच दिया उसमें पाकिस्तान में हलचल मच गई, और पाकिस्तान भी तारीफ कर रहा है भारत की और मोदी जी की। जो लाल किले से मोदी आत्मनिर्भर भारत की तारीफ, आत्मनिर्भर भारत के और बढ़ाना चाहता है, और एक और पाकिस्तान अपने ही मुल्क में अपने ही लोगों को मार रहा है। और 14 अगस्त के दिन पाकिस्तान में एक तरफ आज़ादी का जश्न मना रहा था पाकिस्तान, और एक तरफ 7-8 जगहों पर बम ब्लास्ट हो रहा था, और अपने ही लोगों के ऊपर एयरक्राफ्ट से बम गिरा रहा था। मासूम बच्चे और कई लोग मारे गए, और ये मीडिया में बात नहीं हो रही है, पाकिस्तान की मीडिया में। तो भाई शर्म की बात है पाकिस्तान की। तो भाई जान लेते हैं पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है। इससे पहले सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर देना, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा देना। चलो देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया। भारत के वजीर आज़म ने जो स्पीच की है, और अगर मैं उसका मुआवजा करूं पाकिस्तान के साथ, तो मुझे ऐसे लगता है कि भारत बात कर रहा है फ्यूचर की और हम बात कर रहे हैं माजी की। खैर, उन्होंने बहुत सारी बातें की, क्योंकि वो आपकी जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनकी जो स्पीच होती है, जो पर्सपेक्टिव होता है, वो इंटरनल जो रियलिटीज़ और इंटरनल जो मामलात होते हैं उसको देख के वो कर रहे होते हैं। उन्होंने जो हिस्टोरिक रेड फोर्ट है वहाँ पे उन्होंने खिताब किया, और उन्होंने कहा कि दो चीज़ें हैं। उन्होंने कहा कि ये हमारे मुल्क में ईवल हैं, ईवल। ये है एक नहीं दो पाकिस्तान, और बाजोड़ में धमाके हो रहे हैं मेरे पाकिस्तानियों। लोगों की जिंदगियां जहन्नुम बनाई जा रही हैं। हम इसको दोबारा देखते हैं जरा। एक तरफ जश्न आजादी, एक तरफ लोगों के घर तबाह, औरतों बच्चों को कत्ल किया जा रहा है। मैम, इंडिपेंडेंस डे को आप कैसे देख रही हैं? क्या कहना चाहेंगी इस डे के हवाले से? और ये सब कुछ हो रहा है यौम आज़ादी, जश्न आज़ादी के नाम पर। अरबों रुपया खर्च हो रहा है। मकसद आपको बता दिया था। मकसद इसके पीछे यही है कि कौम को एक हिजानी कैफियत में डाला जाए, कौम को जो नॉन इश्यूज़ हैं उनकी तरफ लेकर जाया जाए, या टेम्परेरी छुनछना बजाकर उनकी तवज्जो जो है वो कहीं और की जाए, और जो असल मामलात हैं, जो असल खदशात हैं इस टाइम, या असल जो मुहरकात हैं हमें इस ट्रबल में डालने की, उनकी तरफ कोई फोकस ना करे। तो भाई भारत का हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 79 मना रहा है एक तरफ, और एक तरफ 14 अगस्त को पाकिस्तान ने मनाया, और भारत 15 अगस्त को मनाता है। तो वो समझते हैं कि हम 14 अगस्त को आज़ाद हुए थे, और भाई अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते भारत ने 15 अगस्त को आज़ादी ली थी। तो ये पाकिस्तान 14 अगस्त को ही मनाता है आज़ादी का दिन। अरे भाई, इनको पूछा जाता है तो किससे आज़ाद हुए थे, तो ये अंग्रेज़ों का नाम लेते। भाई अंग्रेज़ों का साथ 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था भारत, तो ये 14 अगस्त को मनाते हैं। इतने तो ये मदरसा छाप लोग हैं। तो मोदी ने स्पीच दी, बहुत सारी स्पीच दी कि हम न्यूक्लियर धमकियाँ नहीं सहेंगे,
अब बहुत धमकी दे चुके हो, अब सिर्फ मार खाओ और कड़ा जवाब देंगे और इससे ज़बरदस्त जवाब मिलेगा पाकिस्तान को। तो ये जल संधि के ऊपर भी बोला और अपने आत्मनिर्भर भारत के बारे में भी बोला, अपने भारत की चीज़ खरीदो और भारत में बनाओ। तो डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम नहीं लिया, लेकिन स्पीच में बोला कि हम अपने किसान और अपने फार्मर के साथ खड़ा हूँ और इससे समझौता नहीं कर सकता, चाहे जो भी हो जाए, हम इसके ऊपर नहीं समझौता कर सकते किसान और फार्मर के ऊपर। तो ये डोनाल्ड ट्रंप को भी मैसेज था, पाकिस्तान को भी मैसेज मिला और बहुत सारी बातें की आत्मनिर्भर भारत के बारे में और जीएसटी भी घटाने के बारे में बात की। तो पाकिस्तान में भाई अपने लोगों के ऊपर बम ब्लास्ट हो रहा था। 14 अगस्त के दिन टीटीपी ने हमला कर दिया 8-9 जगह पर ये आर्मी के ऊपर। भाई ये इनको मालूम ही नहीं पड़ा कि 14 अगस्त के दिन सिक्योरिटी कैसी रखनी है कैसी नहीं। हमारे यहाँ 15 अगस्त के जब 1 महीना पहले ही सिक्योरिटी टाइट हो जाती है। तो ये पाकिस्तानी कितना भी कर ले, जो बोएगे वही काटेगा। तो ये भाई पाकिस्तान में टीटीपी अलग से, बलूचिस्तान अलग से सब आज़ादी मांग रहे हैं। तो ये टीटीपी ने अपना मैसेज दिया कि हम आज़ादी के जश्न मना रहे हैं। तो ये पाकिस्तानी कितना भी तुलना कर ले भारत से, कितना भी बोल ले कि हम भारत की बराबरी कर रहे हैं, अरे ये बिकाऊ कौम है। ये जहाँ भी भीख मांग, जहाँ कौन से भी देश में जाओ भीख मांगते हैं और भीख करने वाली कौम है। अभी भी गुलामी है ये लोग, कभी चाइना के, कभी अमेरिका के, कभी किसी देश के गुलाम बन जाते हैं पैसे के लिए। तो ये आज़ादी के जश्न के दिन इनके ही मुल्क में लोग मर रहे हैं और लोग को छोड़ो, बच्चों को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। तो पीएम मोदी ने अच्छे से मैसेज दे दिया पाकिस्तान को कि हम बहुत हो गया तुम्हारा, अब ये न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। तो भाई इस पर आपकी क्या राय है? शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो पे। धन्यवाद।